शुभ प्रभात। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान क्यों करना चाहिए? एक दूसरे का, और केवल एक दूसरे में, हम आपस में लोगों का ही नहीं, तो और भी प्राकृतिक चीजें हैं, उनका एक चीजों का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? वस्तुओं का सम्मान क्यों करना चाहिए? पौधों का सम्मान क्यों करना चाहिए? कोई भी जो भौतिक नजर आ रही है उसका भी, और जो अभौतिक है उनका भी। अभौतिक का मतलब है जैसे हम जिनको पितृ बोलते हैं, जिनको हम देवता बोलते हैं, ऐसी दिव्यात्माएं जो पहले थी लेकिन आज नहीं दिखाई देती हैं, उन सभी का सम्मान क्यों करना चाहिए? और उसी बात को हम नित्य यहाँ सुबह दोहराते हैं और कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सभी के सुखी की और सभी के आरोग्य की और सभी के कल्याण की हमें कामना क्यों करनी चाहिए? अगर ये प्रश्न आता है तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि हम एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं। सभी प्रकृति में जो कुछ भी है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। जो जड़ है वो भी और जो चेतन है वो भी। जड़ का मतलब जो मूवमेंट नहीं करता, और चेतन का मतलब जिसमें चेतना है, जिसका विकास हो रहा है, या जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। ये सभी आपस में कैसे कनेक्ट हैं? अगर इनका उस उदाहरण सामान्य लेना चाहिए तो ये जो उपकरण है, ये छोटा उपकरण है, ये दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ और वहां से अगर इसमें कुछ ऐसे करो, और करने के बाद जिसको भी आप बात करना चाहेंगे उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा। आखिर क्या रस्सी डाली हुई है? क्या कोई तार डाला हुआ है? कैसे डाला है? जो उससे कनेक्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ जिससे ये जो सिस्टम है ये उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया? और क्यों हो गया? इसका मतलब है कुछ तो जुड़ाव है, कुछ तो आपस में रिलेशन है। एक यहां से कोई उपकरण बनाकर और उसको एक निश्चित लक्ष्य दिया कि तुमको चंद्रमा पर जाना है, और वो उपकरण बनाया और चंद्रमा की तरफ भेजा, और वो उपकरण जिसमें व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है जो समझदारी से ले जाए, लेकिन वो उपकरण भी जमीन से चलता है और उड़ करके और सीधा कहाँ पहुंचता है? चंद्रमा पर पहुंचता है। आखिर तो चंद्रमा का और भारत का कुछ तो कनेक्शन है, पृथ्वी का आपस में किसी चीज से तो जुड़ी है। तो जैसे उपकरण वहां पहुंचा, जैसे मोबाइल के संदेश यहाँ पहुंचे, वैसे ही आपने और देखा होगा कोई एक जीवित चीज, जैसे आप किसी मक्खी को मारने वाले हैं, और जैसे ही आप ऐसे हाथ लेकर जाएंगे तो मक्खी को पता चल जाता है कि अब मेरे ऊपर क्या होने वाला है? आघात होने वाला है। और इन जनरल आपको पता नहीं, मक्खियां बैठी और आपका हाथ यहाँ चला गया तो मक्खी वहां से उड़ेगी नहीं, वो बैठी रहेगी। जैसे ही आपने देखा आप इसको मारना है, आपने जैसे निश्चय किया और हाथ ऐसे उठाया, मक्खी हो या मच्छर, आप उसके पास जाने से पहले ही वो उड़ जाता है। इसका मतलब है कि वो जो विचार हैं आपस के, हमारे एक दूसरे के जो कनेक्ट करते हैं, ये विचार भी आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। तभी बहुत बार हम सब लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों मेरी है ना उसके साथ ट्यूनिंग नहीं होती, मेरी फ्रीक्वेंसी है ना उससे नहीं मिलती, मैं इसके साथ अगर बैठूं तो ऐसा लगता बड़ा अजीब सा है, और एक वहीं दूसरे के साथ बैठूं तो मैं नहीं जाना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई खास है, ये अपना है। कुछ न कुछ तो आपस में कनेक्शन है। ध्यान रखना, ये जो कनेक्शन है, ये प्रकृति में जो चीज हम सबको जोड़ती है, जिसको हम ईश्वर शब्द बोल देते हैं, ये वही है। धार्मिक शब्द हो सकता है, शास्त्रिक शब्द हो सकता है, लेकिन ये मोबाइल ये इसी बात को सत्य सिद्ध करता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो विद्वेष से रहने पर हमको रिफ्लेक्शंस में विद्वेष मिल जाएगा, और स्नेह से रहने पर एक दूसरे में क्या मिलेगा? स्नेह मिलेगा। और जैसा आप कनेक्ट करना चाहेंगे आप वैसा ही कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए भारत में एक दूसरे का सम्मान करना, अनावश्यक चीटिंग्स न करना, अनावश्यक व्यक्ति के इधर से उधर न करना, वो जो अच्छी बातें बोली हैं और जो खराब बातें बोली हैं, ये खराब हैं और ये अच्छी हैं। किसी की चीज को चोरी करना, है ना, उठाना, किसी को अनावश्यक रूप से तंग करना, धोखा देना, ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये आपस में व्यवहार के रूप में लेकर आती हैं। तो जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हमारे सराउंडिंग
वैसा ही आवरण, वैसा ही ऑरा हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो जब हम दूसरों का सम्मान करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा एक सकारात्मक हो जाता है, और जब हम दूसरों से छल कपट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ऑरा डिफरेंट प्रकार का हो जाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे ही ये बात बोलते हैं और बात बोलने के साथ इसको सोचना शुरू करते हैं और वैसा करना शुरू करते हैं, सभी का कल्याण की बात सोचना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी अपना ऑरा अच्छा हो जाता है। इसीलिए दूसरे का सम्मान करना है, ये दूसरे के लिए तो अच्छा है ही, उससे ज़्यादा अच्छा अपने लिए है। विज्ञान इस बात को साबित करता है, प्रकृति इस बात को साबित करती है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तभी ऐसा एक ध्येय वाक्य, एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र जिसमें बोल दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या लेना देना था, अपने से मतलब ये था ना मैं ही सुखी रहूं और मैं ही निरोगी रहूं, ये हो सकता था। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस कनेक्शन को हजारों हजार वर्ष पहले जान लिया, और जानने के बाद कहा कि जब सभी सुखी रहेंगे तभी मैं सुखी रह सकता हूँ, जब सभी दुखी होंगे तब मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी दूसरों के सुख की भावना करेंगे, कामना करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी सुखी रहेंगे, और जब सुख की कामना नहीं करेंगे तब आप भी सुखी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।